सनातन धर्म ग्रंथों में अगर कोई सबसे प्रसिद्ध चिरंजीवी है तो वो हनुमान जी हैं। हनुमान जी रामायण के एक ऐसे किरदार हैं जिसके बल और बुद्धि से कोई भी अनजान नहीं है, और हनुमान जी का व्यक्तित्व ऐसा है जो उन्हें संसार में सबसे अनोखा बनाता है। हनुमान जी की राम भक्ति ही उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा भक्त बनाता है। पर हनुमान जी से जुड़े कुछ ऐसे भी सवाल हैं जिससे आज के वैज्ञानिक परेशान हैं, और आज के इस वीडियो में हम उसी सवाल को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो समय को और ज्यादा बर्बाद ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बलदाता, बुद्धिदाता, राम भक्त, पवन पुत्र हनुमान, जिसके स्मरण मात्र से प्राणी के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। पर उनसे जुड़ा एक ऐसा सवाल है जिसे आज के वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पाए हैं। यह एक ऐसा सवाल है जिससे हनुमान जी को लेकर आपकी सारी धारणाएं पलट जाएंगी। तो वो सवाल यह है कि क्या हनुमान जी वास्तव में बंदर थे? हम में से कुछ लोग तो यही मानते हैं कि हनुमान जी बंदर थे, पर आप थोड़ा विचार करें कि अगर हनुमान जी बंदर थे तो वो वेद मंत्रों को उच्चारण कैसे करते थे? क्योंकि बंदरों के पास हम इंसानों जैसी क्षमता नहीं है जिससे वो मंत्रों को सटीक तरीके से उच्चारण कर सके, और हनुमान जी तो परम विद्वान थे। इसके बाद अगर आप हनुमान जी के पैरों को देखेंगे तो आपको वो पैर इंसानों के पैरों जैसे दिखेंगे, जबकि बंदरों के पैर उनके हाथों के समान होते हैं। ऐसे अगर आप गूगल में हनुमान जी के प्रजाति के बारे में सर्च करेंगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि हनुमान जी का जन्म कपि नाम के एक प्रजाति में हुआ था, और संस्कृत में कपि का अर्थ बंदर होता है, जबकि वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के पास वानर शब्द का प्रयोग मिलता है, जिसका अर्थ संस्कृत में जंगल में विचरण करने वाला प्राणी है। इसीलिए कुछ यूट्यूबर्स हनुमान जी के प्रजाति को होमो निएंडरथल से कंपेयर करते हैं। अगर आपको होमो निएंडरथल नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे प्रजाति का नाम होमो सेपियंस है, ठीक वैसे ही होमो निएंडरथल भी एक इंसान की प्रजाति का नाम है जो समय के साथ साथ धरती से विलुप्त हो गया है। सो बैक टू द पॉइंट, अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखें तब आपको यही लगेगा कि ये बंदर वही त्रेता युग के वानर सेना थे जो रामायण जैसे महायुद्ध में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद अगर आप इनके सीने की ओर देखें तब आपको हनुमान जी की वो लीला याद आ जाएगी जिसमें उन्होंने अपने सीने को चीर दिया था। यह भी हो सकता है कि उस घटना के दौरान हनुमान जी के राम भक्ति से प्रभावित होकर इस दिव्य लीला को याद रखने के लिए किसी ने सारे वानरों के सीने में लाल चिन्ह होने का आशीर्वाद दिया हो। तो इतने सारे बातों को जानने के बाद अब ये सोच रहे होंगे कि त्रेता युग के वानर तो विकसित थे, तो अब ये साधारण बंदरों जैसे आचरण क्यों कर रहे हैं? तो जैसे सतयुग से कलयुग तक आते आते इंसान अपने सारे टेक्नोलॉजी, सारे ज्ञान को भूल चुका है, ठीक वैसे ही ये बंदर अपने सारे विकसित जीवन शैली को भूलकर आज इस दशा में आ पहुंची है। और आपने हनुमान चालीसा के इस पंक्ति को तो जरूर पढ़ा होगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, जिसमें कपीस शब्द का अर्थ बंदरों का भगवान है, जो हनुमान जी के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए 50% चांसेस है कि हनुमान जी एक बंदर थे, पर सिर्फ 50%, क्योंकि हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते हैं कि वो बंदर थे या फिर इंसान। तो आपने जिस बंदर के प्रजाति को देखा उसे जेलिडा मंकी कहते हैं, जो अफ्रीका के ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों में रहते हैं। अगर इनके बारे में आपको अलग से जानकारी चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही नए नए फैक्ट्स और रोचक तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके पास ही में दिए हुए बेल आइकन को ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर दें, और वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ वीडियो के नीचे कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप चेंजिंग। जय श्री राम।